दोस्तों पिछले 2-3 दिनों में क्या हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट एक असहनीय दर्द से गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या इंडियन स्टॉक मार्केट पे ट्रम्प साहब का इतना ज़्यादा प्रेशर है कि स्टॉक मार्केट 2026 में क्रैश हो सकता है। डिटेल में बात करेंगे इस छोटी सी वीडियो में डाटा के साथ और देखेंगे कि 500% के जो टैरिफ्स की बातें हो रही हैं, अगर वो हो भी जाती हैं तो स्टॉक मार्केट पे कैसे असर होते हैं, फंडामेंटल्स पर कैसे असर होते हैं। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो 2-3 साल पहले अगर हम जाएं और देखें कि स्टॉक मार्केट पे कब कब प्रेशर पड़ा है हमारे और कब कब स्टॉक मार्केट में गिरावट हुई है, तो हमें ये देखने को मिलता है कि स्टॉक मार्केट जनरली जब न्यूज आती है, खासतौर पे जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर की न्यूज आई थी या ईरान से कोई न्यूज आई थी, तो स्टॉक मार्केट उस पर रिएक्ट तो करता है लेकिन लॉन्ग टर्म में चलता अपने फंडामेंटल्स पे। तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं 2021 की सूरत हाल, यानी कि 2021 में हमारे निफ्टी पे क्या असर पड़ा था बाहरी तत्वों का। अब यहाँ पे बाहरी तत्वों का कहने का मतलब है कि ट्रम्प साहब कभी भी आते हैं, खड़े होते हैं सुबह सुबह या इवन रात में भी, और सपना देखते हुए कुछ ना कुछ बातें कर देते हैं, कह देते हैं कि भाई 100% टैरिफ लगा देंगे, कभी कह देते हैं कि जो रशिया से तेल खरीद रहे हैं उन पे 500% टैरिफ लगा देंगे। तो स्टॉक मार्केट ऐसे में क्या अपने फंडामेंटल्स को देखता है या इनकी बातों को फॉलो करता है। तो यहां पर अगर हम ध्यान दें तो 2021 में अगर हम देखें तो 2021 में 18 अक्टूबर 2021 के बाद से यहां पे करीब करीब 23 अक्टूबर 2023 तक, यानी कि 2 सालों तक मार्केट हमारा लगातार 2 सालों तक एक रेंज में ही ट्रेड किया था। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा देखें तो बाहर निकला था, बट फिर उसके बाद टेस्ट करने के बाद ये ऊपरी हमें मूवमेंट देखने को मिली थी। अब ये पर्टिकुलर पॉइंट, इस पर्टिकुलर पॉइंट में हमारा निफ्टी का क्या हाल था और इस ड्यूरेशन में, यानी कि इस 2 साल के ड्यूरेशन में क्या क्या बाहरी घटनाएं हुई, क्या यूएस की वजह से ऐसा कोई इम्पैक्ट पड़ा हमारे मार्केट में, ऐसा क्या हुआ कि 2 साल तक मार्केट ने कुछ भी मूवमेंट नहीं दी, ना के बराबर रिटर्न्स दिए। तो अब क्या वैसी सिचुएशन बिल्डअप हो रही है या स्टॉक मार्केट के फंडामेंटल्स के हिसाब से मार्केट में मूवमेंट आएगी? इसको समझने के लिए हमें मार्केट के फंडामेंटल्स को समझना होता है। देखिए, स्टॉक मार्केट में 2021-22 का हमने देखा यहाँ पे कि 2 साल तक कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन अगर हम करेंटली देखते हैं सिचुएशन, तो जहां पे मार्केट यहाँ पे था 2021-22 में, इसके बाद मार्केट कहीं और ऊपरी पोजिशंस पे है करेंटली 2025-26 में। तो सीधा सीधा इसका ये मतलब होता है कि मार्केट बाहरी और शरारती तत्वों से परेशान तो होता है लेकिन पराजित नहीं होता है, खासतौर पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे। अब यहाँ पे अप्रैल 20 2021 की एक सर्टेन न्यूज है जहां पे बात की गई है कि स्टॉक मार्केट नोज डाइव क्यों किया था। अब स्टॉक मार्केट नोज डाइव किया था, नोज डाइव करने का मतलब है कि उसमें भारी गिरावट देखने को मिली थी। उसके बाद अगले 1.5-2 सालों तक वहां पे मार्केट में ना के बराबर मूवमेंट हुई थी। तो ये सर्टेन न्यूज आपको दिखाने का मकसद ये है कि भाई न्यूज आती रहती है मार्केट्स में, कभी रशिया यूक्रेन वॉर की न्यूज आती है, कभी ईरान के प्रॉब्लम्स की न्यूज आती है, कभी वेनेजुएला की न्यूज आती है, कभी सिल्वर गोल्ड के एप्रिसिएशन की न्यूज आती है, कभी चाइना से न्यूज आती रहती है। तो ऐसी न्यूज आती रहती है लॉन्ग टर्म में, इस बात पे हमें ध्यान देके चलना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे सितंबर 2024 के महीने में। तो सितंबर 2024 के महीने में हमारे स्टॉक मार्केट में ऑल टाइम हाई हमें देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ हम सबको पता है। उसके बाद में मार्केट में एक अच्छी करेक्शन भी देखने को मिली थी अगले कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या बिल्डअप हुई, यहाँ पे जियोपॉलिटिकल एंड मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशंस क्या बिल्डअप हुए, वो स्टडी अगर हम नहीं कर रहे हैं तो फिर हम बाकी जो जनता है, जो हमारा सेबी डाटा देता है कि भैया 93-94% लोगों को लॉस होता है, हम उसी में चले जाएंगे। तो डाटा देखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि सालों से जो डाटा चला आ रहा है 93-94% का, कभी तो जाके बदले। ठीक, तो यहाँ पे ask why did market crash after September 2024 instead of talking about present, let's understand what happened in the past. If we understand what happened in the past, then only we can figure out कि फ्यूचर में क्या चीजें हो सकती हैं। देखिए, आगे क्या होगा किसी को नहीं पता, बट
पहले क्या हुआ था उसको देखकर हम आगे के सिचुएशंस के बारे में अवगत हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 30 सितंबर 2024 की ये पर्टिकुलर आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया की, जिसमें ये बताया गया कि स्टॉक मार्केट में क्रैश क्यों आया। अब यहाँ पे कई सारे रीजंस दिए गए कि एफआईआईज पैसा निकालते हुए दिखाई दे रहे थे, चाइनीज मार्केट में जा रहे थे, वो जियोपॉलिटिकल टेंशंस दिख रही थी, एंड इसके साथ ही साथ कई तरह के फेड रिजर्व्स के डिक्लेरेशंस हो रहे थे। अब यूएस फेड के डिक्लेरेशंस होते रहते हैं और पिछले 2-3 सालों में देखें तो कई बार उन्होंने फेड रेट्स रिड्यूस किए हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशंस हमें देखने को मिली है। इसके साथ ही साथ एफआईआईज पैसा निकालते जा रहे हैं और पिछले 3-4 सालों से मैं ट्रेंड ऑब्जर्व कर रहा हूं कि लोग एफआईआई डीआई डाटा देखकर इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग करने लगे, बट पास्ट में क्या हुआ है उसको बिना समझे। तो यहाँ पे अगर हम एफआईआई डीआई का डाटा देखें, रीसेंट डाटा, तो 8 जनवरी 2026 के दिन 3,300 करोड़ रुपए के आसपास की नेट सेलिंग करते हुए हमारे एफआईआईज दिखाई दिए। उसके पहले यहाँ पे नेट सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे थे, हालांकि एक दिन उन्होंने 30-35 करोड़ की नेट बाइंग की थी। बट इंपॉर्टेंट डाटा यहाँ पे देखिए तो हमारे डीआईआईज क्या कर रहे हैं, डीआईआईज ने मार्केट को संभाल के रखा हुआ है, एक उंगली पर उन्होंने मार्केट को बचा के रखा हुआ। डीआईआईज खासतौर पे हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पिछले 3-4 सालों में, खासतौर पे कोविड के बाद जो एसआईपीज हैं उनमें बहुत बड़ी हमें अप्रिशिएशन देखने को मिली है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो डीआईआईज के डाटा हमें देखने को मिल रहे हैं ये हमेशा आमतौर पे पॉजिटिव देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हम 2020 की बात करें तो मार्च 2020 में अगर हम यहाँ पे चार्ट पे जाएं और देखने की कोशिश करें कि भाई मार्च 2020 के सूरत हाल क्या थे, तो ये डाटा तो हो गया पुराना। मार्च 2020 में यहाँ पे एक तरह से मार्केट ने बॉटम बनाया था और वही वो टाइम फ्रेम था जब हमें कोविड के पहले सिम्टम्स के बारे में पता चला था। पहली बार लॉकडाउन हुआ, दूसरी बार हुआ, उसके बाद अनिश्चित काल के लिए लॉकडाउन हुआ था। लेकिन मार्केट तो यहाँ पे अपना काम कर चुका था, मार्केट तो एक तरह से बॉटम के साथ ऊपर की मूवमेंट करनी शुरू कर दी थी उसने। फिर बीच में एक स्पाइक हुआ 2021 में, तो हम लोगों ने देखा है कि ऑलमोस्ट सभी फैमिलीज में कोई ना कोई रिलेटिव जो है वो इम्पैक्टेड हुए थे कोविड की वजह से। तो यहाँ पे क्या ऐसा हुआ कि भाई मार्केट तो ऊपर मूव कर रहा था बट कोविड के केसेस बढ़ रहे थे, तो फंडामेंटल्स हमारा मार्केट का देखना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सभी ने न्यूज़ देखी थी 2020-21 थी, उस समय देखें तो मार्च अप्रैल के महीने में एफआईआईज भी यहाँ पे परेशान हो गए थे, उन्होंने भी सेलिंग की थी, लेकिन मार्च 2020 के महीने में हमारे डीआईआईज ने यहाँ पे हैवी बाइंग की थी मार्केट में और मई के महीने से फिर से मोर्चा संभालने लगे। यहाँ पे देखें तो मई के महीने से हमारे एफआईआईज वापस आने लगे। तो एफआईआईज का वापस आना एक शुभ संकेत तो होता है, लेकिन एफआईआईज लंबे समय से सेल करते रहे हैं, इस बात को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। अभी इवन 2022 के सूरत हाल देखें तो यहाँ पे आप देखिए जून 2022 हो, मई, अप्रैल, मार्च, लगातार हर महीने ये सेलिंग करते हुए दिखाई देते हैं। तो इस बात को हमें समझ के चलना चाहिए डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मार्केट के फंडामेंटल्स देखते हैं, यानी कि पास्ट में फंडामेंटल्स के हिसाब से, प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से जो निफ्टी 50 के 50 कंपनियां हैं उनमें क्या सूरत हाल रहते हैं। तो 8 जनवरी 2026 को अगर हम देखें तो 22.53 के आसपास यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो था। आई होप यहाँ पे एज पर सेबी रेगुलेशंस हम प्राइसेस तो नहीं डिस्कस कर सकते, बट प्राइस टू अर्निंग रेशियो हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। सो ये जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है हमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है, खासतौर पे मार्केट के फंडामेंटल्स के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे अगर हम 2022 की बात करें, 2022 में देखिए ऑलरेडी 19 के आसपास प्राइस टू अर्निंग रेशियो था। जून 2022 की बात है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 19 के आसपास था। और वहीं पे अगर हम देखें ये पर्टिकुलर डाटा जो कि 2020 के आसपास का है, तो मार्च में यहाँ पे 18-19 के आसपास प्राइस टू अर्निंग रेशियो था। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो जब 20 से कम हुआ है, खासतौर पे 15 के आसपास आया है, तो मार्केट एक अंडर वैल्यूड जोन में जाता हुआ दिखाई दिया और वहां से हमें रिवर्जेंस देखने को मिले हिस्टोरिकली। मैं डाटा के बेसिस पे यहाँ पे बात कर रहा हूँ, मैं आपको कोई इधर उधर की बातें नहीं करके बता रहा हूँ कि भाई मैं पंडित हूँ, मार्केट ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मैं ऐसी बातें नहीं कर रहा हूँ। मैं डाटा के हिसाब से चीजें आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आपको भी समझ में आए कि मार्केट न्यूज पे डगमगा तो सकता है लेकिन टिका रहता है अपने फंडामेंटल्स पर। ठीक है, इससे पहले अगर हम देखें चले फरवरी के आसपास, तो फरवरी में देखिए हालांकि
जनवरी 2020 में चाइना में ऑलरेडी कोविड के केसेस आने लग गए थे, बट हमारे मार्केट को उस समय क्या पता था। मार्केट के फंडामेंटल्स देखिए, 27 इवन 28 के आसपास प्राइस टू अर्निंग रेशियो चल रहे थे, तो मार्केट कहीं ना कहीं से ओवर वैल्यूड था, राइट, उस समय पे। अब कोविड के केसेस भारत में आने शुरू हुए, मार्च के आसपास का समय आ गया, तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या हुआ कि भाई 18-19 पे पहुंच गए और वहां से मार्केट रिवर्ट कर गया। तो हमेशा फंडामेंटल्स के बेसिस पे ही हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग डिसीजंस मेकिंग करनी चाहिए। हमेशा जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस जो बनती हैं, मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशंस जो बनती हैं, वो शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है मार्केट को डगमगा दे, लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट हायर हाइज हायर लोज ही बना के चलता है। तो इस छोटी सी वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसमें दी गई जानकारी आपके काम की होगी। वीडियो को लाइक करिए, कोई भी सवाल हो तो कमेंट जरूर करिए और वीडियो को दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, तब तक सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपना बहुत ख्याल रखिए।